मरी में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। गाड़ियों में फंसे 22 शहरी लुकमाए अजल बन गए। मरी में इस्लामाबाद पुलिस के ASI समेत खानदान के 7 अफराद चल बसे। गाड़ियों में फंसे 2 बच्चे और 4 दोस्त सर्दी में ठिठर कर जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 20 की शनाख्त हो चुकी, 1 की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। चलो आज हमें पता लग रहा है ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है मजा तो है ना सुबह तक असी निकल जाइए या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना फिर कोई बंदे आड़ लग जाती भाई यार चलो खैर है कोई नहीं हो जासी इंशाल्लाह। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने साढ़े को तो ना नहीं रुकती पई मरी शायद रुक गई होवे बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मंजे बहुत परेशान हो गए। बर्फबारी ज्यादा हुई, रोड ब्लॉक है, बर्फ हटाने वाली गाड़ी नहीं पहुंची, बच्चे परेशान हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। ASI नवीद की मरी से फोन पर आखिरी गुफ्तगू, कहा अल्लाह करे कोई सिस्टम बन जाए यहां से निकल जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानिया मरी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ट्वीट में लिखा, मरी जाने वाले सयाहों की अलमनाक अम्बात पर अफसुर्दा हूं। ऐसे सानिहात की रोकथाम के लिए सख्त कवायद और ज़वाबित कायम किए जाएंगे। मौसमी हालात मालूम किए बगैर आवाम ने मरी का रुख किया। इस सूरत हाल के लिए जिला इंतजामिया तैयार नहीं थी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, मरी में बर्फबारी का कई साल रिकॉर्ड टूटा, एक्सप्रेस वे मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम रास्ते खोल दिए, लोगों को निकाला जा रहा है। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी की अपोजिशन पर भी तनकीद, कहा अपोजिशन की सियासत कुएं के मेंढक जैसी है। शाहिद खाकान को मौजूदा सूरत हाल में अपने हल्के में होना चाहिए था। मरी में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, इंजीनियर्स ने घड़ियाल ता झीका गली रोड खोल दी। ISPR के मुताबिक आर्मी के जवान झीका गली ता कलडाना रोड खोलने में मसरूफ हैं। कलडाना रोड पर 1 किलोमीटर पर बर्फ हटाने का काम रह गया है। फंसे लोगों को निकाल लिया गया है। पाक फौज ने मरी में 4 कैंप कायम कर दिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है 4600 गाड़ियां निकाल ली गई हैं, फंसी हुई दीगर गाड़ियों को चंद घंटों में निकाल लिया जाएगा। लोग अब भी सेल्फियां बनाने में मसरूफ हैं। मरी रोड और एक्सप्रेस वे पर हजारों गाड़ियां फंस गई। मरी टोल प्लाजा पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, कल रात 9 बजे तक गाड़ियों का दाखिला बंद। इंतजामिया के साथ साथ शहरी भी मदद के लिए निकल आए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है, मरी में कल दोपहर तक बर्फबारी का सिलसिला थम जाने का इम्कान है। सयाहों को पहले ही मरी की सूरत हाल से आगाह कर दिया था। DG गलियात रजा अली की न्यूज 1 से खुसूसी गुफ्तगू, कहा 15,000 से ज्यादा सयाह होटलों में मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफतज़दा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद पहुंच गया। हेलीकॉप्टर मरी में रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हंगामी इजलास, सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कमिश्नर हजारा से राबिता, मरी समेत गलियात के इतराफ फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए जरूरी कार्रवाइयां अमल में लाने की हिदायत कर दी। मरी की अफसोसनाक सूरत हाल पर अपोजिशन क़यादत हुकूमत पर बरस पड़ी। शहबाज शरीफ ने कहा, यह इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत का दर्दनाक वाकया है। इतनी बड़ी तादाद में सयाह जा रहे थे तो हुकूमत को क्यों पता न चला? इंतजामिया कहां सोई थी? पेशगी इंतजाम क्यों न किए गए? बिलावल भुट्टो बोले, बेहतर होता सयाहों को मरी की संगीन सूरत हाल से पहले आगाह किया जाता। मरियम नवाज ने कहा, इस हुकूमत को सुनने का कोई फायदा नहीं, ये पहले ही मर चुकी है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मुनस इलाही का सानिया मरी पर इजहार अफसोस। चौधरी शुजात बोले,
सानिया मरी की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। इंतजामिया की गफलत सामने आने पर कार्रवाई की जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, इंतजामिया को मालूम होना चाहिए था वहां इकदाम की जरूरत है। मरी में इतनी तादाद में गाड़ियां पहुंचना मुजरिमाना गफलत है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा, लोगों को कसम पुरसी में मरने दिया गया। बल्दियाती कानून में तरमीम पर बात हो सकती है। जमात इस्लामी गलत तरीके से आगे बढ़ रही है। सिब्बी के इलाके लूनी रोड दीनगढ़ में साबिक वजीर आला बलोचिस्तान गौस बख्श के भाई पर कातिलाना हमला, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। नवाबजादा बारूखान बारोजई समेत 5 अफराद शदीद जख्मी है। नवाबजादा बारूखान बारोजई को CMH मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद में बस्ती रोड रहीम यार खान के करीब दीवार गिरने से 10 से ज्यादा बच्चे मलबे तले दब गए। 6 बच्चों की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस हजारों अफराद की नकल मकानी, गवादर, चमन और दरबत समेत दीगर मुतासरा इलाकों में पाक फौज और बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फजाई के ट्रांसपोर्ट तैयारों ने 77,860 पाउंड सामान पहुंचाया। चेयरमैन NDMA का गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान से टेलीफोनिक राबिता, बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला थम गया, ताहम सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी यख बस्ता हवाओं का राज, मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों के बाद सर्दी में इजाफा हुआ। कराची में आज मतला साफ रहने और सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी गई। बढ़ती महंगाई ने घर पर काम करके गुजारा करने वालों को भी मुश्किल में डाल दिया। कपड़े, सिलाई, कढ़ाई करके बच्चों का पेट पालने वाली मुल्तान की कौसर शाहीन मुश्किल से दुचार। कराची में कोरोना के केसेस 11% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। शहर में ओमिक्रॉन के 136 केसेस की तस्दीक हो चुकी। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट। जिन इलाकों में कोरोना के केसेस ज्यादा होंगे वहां स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारा धरना जारी रहेगा। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वजीर इत्तलात सईद गनी को जवाब दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शाम में धरनागाह से मार्च करेंगे। शहर भर में मार्च और धरनों का शेड्यूल भी जारी करेंगे। और ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज। कौमी खवातीन ने कमर कस ली। कराची नाज़र स्टेडियम में तरबियती कैंप लग गया। वर्ल्ड कप मार्च 2022 में न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। इंशाअल्लाह।